हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आज का हमारा जो है ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें ये जो है हमने टॉपिक सारे कवर कर दिए हैं। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कंटीन्यूअस फंक्शन एंड डेफिनेशन एंड होमोमॉर्फिज्म एंड काउंटेबिलिटी में फर्स्ट सेकेंड, दैट मीन्स कि फर्स्ट एग्जाम ऑफ द फर्स्ट काउंटेबिलिटी एंड एग्जाम ऑफ द सेकेंड काउंटेबिलिटी एंड लिंडोल्फ स्पेस एंड सेपरेबल स्पेस, ये सारे आज हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। और इससे पहले हमने इसमें फर्स्ट वीडियो में टोपोलॉजी डेफिनेशन, कोफानाइट, क्लोज्ड, ओपन, क्लोजर, हाउस ऑफ स्पेस, सब स्पेस, इंड्यूस एंड डेंस सेट क्या होते हैं, ये हमने डिस्कशन कर दिया था। तो आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कंटीन्यूअस के लिए हमें इम्पोर्टेंस होती है। कंटीन्यूअस कहीं भी डिफाइन होगा उसके लिए दो सेट या फिर दो फंक्शन हमेशा रहेंगे। तो हम लोग टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें दो टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास दो टोपोलॉजी हैं, एक्स टाउ एंड वाई टाउ स्टार। वी आर टू टोपोलॉजी स्पेस। देन फंक्शन एफ, इनके बीच में फंक्शन एफ है विच एक्स इंटू वाई, दैट मीन्स कि जो एक्स से वाई में है। देन इज कंटिन्यूअस, या कंटिन्यूअस कहलाता है इफ़ इनवर्स इमेज of open set H of Y, that means कि F inverse H is a tau open subset of X, then the function F is called a continuous function. that means कि जो open set हमारा H है, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे दो टोपोलॉजी से बताई कि एक्स टाउ और वाई टाउ स्टार, हमारे पास दो टोपोलॉजी हैं जो कि ये सेट फॉर्म कर रही हैं। तो हमने सेट स्टूडेंट हमने यहाँ पे एक्स एक एलिमेंट हमने जो कि इसमें एक्स में एलिमेंट है ए बी सी डी, और वाई जो हमारा सेट है वह स्मॉल एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू कंटेंट किए हुए हैं। इसमें हमने टोपोलॉजी एक्स टाउ एक्स सेट पर डिफाइन की, एक्स फाई सिंगलेटन सेट ए बी एंड ए बी सी। आप देख सकते हैं जो ये है ये टोपोलॉजी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और ये टाउ स्टार हमने दूसरी टोपोलॉजी ली सेट वाई पे, वाई फाई एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो हमें देखना है कि कंटीन्यूअस फंक्शन जो होता है कि हमने क्या किया, इनवर्स इमेज ऑफ एच इज ओपन इन एक्स, देन एफ इज कॉल्ड द कंटीन्यूअस फंक्शन। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये जो है हमारा एक ओपन सेट है। ओपन सेट इसमें कौन कौन सा है, वाई जेड डब्ल्यू, ये ओपन सेट है। अगर ये ओपन सेट को मैपिंग करे ओपन सेट में ही, तो यह जो फंक्शन होगा वो कंडीशन होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे जितनी भी मैपिंग हमारी हो रही है, जैसे अगर मैपिंग हम करें तो आप देखिए यहाँ पे जो ओपन सेट है दैट मीन्स कि वाई जेड डब्ल्यू इसकी जो मैपिंग हो रही है वह ए पे हो रही है, वाई की, जेड की हो रही है बी और डी दो पे हो रही है, और डब्ल्यू जो सी पे हो रही है। दैट मीन्स कि इनकी जो मैपिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी, ये सब ओपन सेट हैं टाउ में। तो ये जो मैपिंग है ये ओपन सेट को ओपन सेट मैपिंग कर रही है। तो यह जो मैपिंग होगी यह कंटीन्यूअस मैपिंग है। दैट मीन्स एफ यहाँ पे जो है यह कंटीन्यूअस होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमें जो है कंटीन्यूअस डिफाइन करने के लिए हमें दो टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट मैप टू ओपन इन एक्स, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड द कंटीन्यूअस फंक्शन। तो उसके बाद जो है होमोमॉर्फिज्म है ये। ओके, तो आप लोग को कंटीन्यूअस समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करिएगा ताकि हम फिर से इसे समझा सकें। अगर नहीं आएगा समझ में तो इतना जाने कि कंटीन्यूअस के लिए हमें दो टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद उसमें हम इनवर्स इमेज चेक करते हैं ओपन है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज अ होमोमॉर्फिज्म। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज अ होमोमॉर्फिज्म तो आपको ये क्लियर होगा कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म के लिए भी हमें दो टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। होमोमॉर्फिज्म जो होता है दैट मीन्स कि कोई दो ऑब्जेक्ट इक्वल हो, होमोमॉर्फिक इक्विवेलेंट भी कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि यह रबर सीट ज्योमेट्री होती है। तो अगर हम दैट मीन्स कि अगर ट्वाइस सर्कल से हम लोग ट्रायंगल बनाए तो फिर वह इक्विवेलेंट कहलाएगा कब, जब उनमें एक फंक्शन डिफाइन हो जाए और वो भी कंटीन्यूअस और 1 1 और 2 हो, तब वह जो होगा दोनों
जो है होमोमॉर्फिक कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इक्विवेलेंट होगा। दैट मीन्स कि लेट एक्स एंड वाई बी अ टू टोपोलॉजिकल स्पेस, ये दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, एंड एफ बी एनी फंक्शन, एफ एक फंक्शन है डिफाइंड, देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिज्म या फिर हम होमोमॉर्फिक इक्विवेलेंट भी इसे कहते हैं। इफ़ जो फंक्शन है वो हमारा सर्जेक्टिव हो, दैट मीन्स कि 1 1 एंड ऑन 2 हो, और दूसरी कंडीशन कि वह कॉन्टीन्यूस हो, तब जिस दो टोपोलॉजी फंक्शन डिफाइंड होगा वह होमोमॉर्फिक कॉन्टीन्यूस कहलाएगा। ये होती है इससे भी हम कहते हैं, अदर नाम इसका है होमोमॉर्फिक इक्विवेलेंट, होमोमॉर्फिज्म। ये सब जो होते हैं ये कब होते हैं, जब उनके बीच जो फंक्शन डिफाइंड है वह सर्जेक्टिव और कॉन्टीन्यूस दोनों हो जाए। ओके स्टूडेंट, ओके तो नेक्स्ट हमारा है क्या होता है कनेक्ट, हम लोग दैट मीन्स कि ये सेकंड यूनिट है तो हम लोग कनेक्टेडनेस जानेंगे। क्या होता है कनेक्टेडनेस, दैट मीन्स कि व्हाट इज द कनेक्टेडनेस ऑफ एनी टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इतना जाने कि पहले इससे पहले हम लोग को सेपरेटेड सेट जानना जरूरी है। तो सेपरेटेड सेट जिससे हमने डिफिनीशन दी है कि टू सेट्स, टू सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स आर सेट टू बी आर कॉल्ड सेपरेटेड इफ दियर इंटरसेक्शन इक्वल फाई आ जाए। दैट मीन्स कि अगर हम एज्यूम करें हमारा एक सेट में 1 2 एलिमेंट है एंड बी में हमारे एलिमेंट है 3 4, देन दियर इंटरसेक्शन फाई आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो तब ये जो दोनों सेट होंगे ये हमारे सेपरेट सेट कहलाते हैं। इसी तरह हम टोपोलॉजी में आ जाए तो टोपोलॉजी अगर सबसेट लें वो दोनों सेपरेटेड हैं तब वह दैट मीन्स उनका जो इंटरसेक्शन हुआ कोई कॉमन वैल्यू ना आए तब वो सेपरेटेड सेट कहलाते हैं। हम लोग कनेक्टेडनेस की डिफिनीशन भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि डिसकनेक्टेड सेट क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो लेट व्हाट इज अ क्वेश्चन हमारा होगा कि व्हाट इज अ डिसकनेक्टेड सेट। दैट मीन्स कि ए सबसेट किसका, टोपोलॉजी स्पेस का एक्स इज डिसकनेक्टेड इफ़ देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट। दैट मीन्स कि यह कोई भी सबसेट जो है वह डिसकनेक्टेड कहलाता है इफ ओपन सबसेट, दैट मीन्स कि उस सबसेट के लिए दो ओपन सबसेट एग्जिस्ट करें जी एच सच दैट कि ए इंटरसेक्शन जी एंड ए इंटरसेक्शन एच डिसजॉइंट हो। हमने कहा डिसजॉइंट के लिए जैसे हमने बताया कि उनका जो एलिमेंट इंटरसेक्शन है वो फाई आना चाहिए। देन दी नॉन एम्पटी सेट, दैट मीन्स कि इंटरसेक्शन जो इन दोनों का है वह कुछ ना कुछ आना चाहिए, एम्पटी सेट ना आए। एंड जी यूनियन इज इक्वल टू ए, अगर उन दोनों ओपन सेट का हम यूनियन लें तो वह ए बने, दैट मीन्स कि वह पूरे ए को कवर किए हो। देन जी यूनियन इज कॉल्ड टू बी डिसकनेक्शन ऑफ ए सबसेट ए। कुछ समझ में आई बात। दैट मीन्स कि सब डिसकनेक्टेड सेट जो होता है कोई भी सेट डिसकनेक्टेड कहलाता है इफ़ फॉर टोपोलॉजी इफ देयर एग्जिस्ट अ टू ओपन सेट एंड सच दैट कि ए इंटरसेक्शन जी एंड ए इंटरसेक्शन एच आर नॉट एम्पटी एंड जी यूनियन एच इज इक्वल टू सबसेट, देन दिस G union H is called the disconnected set for the subset. That means कि अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये कब पॉसिबल है, जब एक कांटेंट करे G में और G कांटेंट हो H में, तब यह पॉसिबल है। तो इसके बाद हम लोग इसकी डिफिनेशन जानते हैं, अदर डिफिनेशन की। अब तो हम दैट मीन्स कि कोई सेट डिसकनेक्टेड होगा अगर उसके लिए दो ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं और इस तरह के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वह जो सबसेट होगा डिसकनेक्टेड सेट होगा। और ये आप हमेशा याद रखिए कि सिंगलेटन सेट जो होते हैं और एम्पटी सेट फाई ये ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्टेड क्या होगा, जो सबसेट डिसकनेक्टेड नहीं होगा वह कनेक्टेड होगा। तो दैट मीन्स कि सिंगलेटन सेट एंड एम्पटी सेट आर ऑलवेज आर कनेक्टेड। स्टूडेंट आप इसे माइंड में हमेशा फिक्स कर लीजिए आप कि सिंगलेटन सेट और फाई एम्पटी सेट दैट मीन्स फाई ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ कनेक्टेड सेट। अभी हम लोगों ने डिसकनेक्टेड सेट जाना, अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ अ कनेक्टेड सेट। दैट मीन्स कि ए सबसेट ऑफ एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, यहाँ पे हमने इसको सेट एज्यूम कर लिया है सबसेट को।
ए सेट कनेक्टेड, कोई भी सेट कनेक्टेड होता है इफ़ एंड ओनली इफ इट इज नॉट द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट। दैट मीन्स कि कोई भी सेट कनेक्टेड कब होगा, कनेक्टेड पहले आप नाम से जानिए कि कनेक्टेड दैट मीन्स कोई तोड़ ना सके। तो जब उसे कोई तोड़ नहीं सकता है तो उसे हम किसी भी यूनियन के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए इसकी डिफिनेशन दी गई है कि कोई भी सेट कनेक्टेड कहलाती है इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन एज दी यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट, देन इट इज़ कॉल्ड दी कनेक्टेड सेट। और अगर टोपोलॉजी में बात करें तो इसी तरह हम भी कह सकते हैं कोई भी सबसेट डिसकनेक्टेड कनेक्टेड सेट कहलाएगा इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन एज टू सेपरेटेड सेट ऑफ यूनियन। और दूसरी बात ये कि जब आप आगे डिफिनेशन पढ़ेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट आर कनेक्टेड। कि स्टूडेंट हमने डिसकनेक्टेड सेट भी जान लिया, कनेक्टेड सेट भी जान लिया। अब हम आगे डिफिनेशन जानते हैं कि व्हाट इज अ लोकली कनेक्टेड स्पेस। लोकली कनेक्टेड, आप ये समझिए कि जब भी लोकली की बात आता है तब हम इसके नेबरहुड की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कॉल्ड अ लोकली कनेक्टेड एट ए पॉइंट पी इफ फॉर द ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स फॉर्म अ बेस फॉर द एक्स के लिए। दैट मीन्स जो टोपोलॉजी है इस लोकली वह लोकली कनेक्टेड कहलाती है किसी पॉइंट पर इफ़ इसका अगर ओपन कनेक्टेड सबसेट ले तो वह बेस फॉर्म करेगा इसके लिए टोपोलॉजी ऑफ एक्स के लिए। तब वह जो टोपोलॉजी स्पेस होगा एक्स्ट्रा वह जो है दैट मीन्स लोकली कनेक्टेड कहलाएगा। और इसके कुछ एग्जांपल जैसे डिस्क्रीट स्पेस एक्स इज अ लोकली कनेक्टेड। दैट मीन्स आप अभी बताया था स्टार्टिंग में अगले फर्स्ट वीडियो में कि डिस्क्रीट स्पेस होता है या पावर सेट होता है। पावर सेट दैट मीन्स की पावर टोपोलॉजी होती है किसी भी टोपोलॉजी की, मैक्सिमम कंटेंट करता है एलिमेंट को। और क्लोजर ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, आप इस चीज़ को समझिए। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि क्लोजर ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। दैट मीन्स कि अगर आप क्लोजर ले लें, यह एक सेट है जो कि कनेक्टेड है, तो इसका जो क्लोजर आएगा, क्लोजर जो होता है क्या होता है, दैट मीन्स कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट, तो यह भी कनेक्टेड ही होगा। तो ये जो है कुछ डिफिनेशन थी कनेक्टेड सेट की, डिसकनेक्टेड की, लोकली कनेक्टेड की। और इसमें खास बात ही क्लोजर होता है कि ये भी है, दैट मीन्स कि क्लोजर ऑफ एनी कनेक्टेड सेट इज आल्सो कनेक्टेड। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउंटेबिलिटी एंड सेपरेशन एक्जियम। दैट मीन्स कि जो ये सेपरेशन काउंटेबिलिटी का, तो पहले तो हम काउंटेबिलिटी देखते हैं, उसके बाद सेपरेशन एक्जियम देखेंगे। दैट मीन्स कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। आप बार बार पढ़ेंगे, जब आप आगे आप थर्ड या फोर्थ यूनिट में जाएंगे तो आप लोग काउंटेबिलिटी पढ़ेंगे। काउंटेबिलिटी में जो है पहला टॉपिक है होता है कि व्हाट इज अ काउंटेबल। तो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल कहलाता है। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कॉल्ड अ फर्स्ट काउंटेबल इफ फॉर ईच पॉइंट ऑफ एक्स हैव अ काउंटेबल लोकल बेस। दैट मीन्स कि जितने भी, जैसे हमने लोकल बताया था, लोकल बेस्ड एग्जांपल भी दिया था फर्स्ट वीडियो में, आप उसे देखेंगे तो दैट मीन्स कि फर्स्ट काउंटेबल होता है जो C1 स्पेस हमारा होता है वह इसके लिए काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करना चाहिए। काउंटेबल वो भी लोकल बेस जो हो वह काउंटेबल हो, तो वह जो होगा टोपोलॉजी वह फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहलाएगी। ओके स्टूडेंट, और जो इसकी एग्जांपल होगी वो मेट्रिक स्पेस आप लेंगे तो वह जो हमेशा फर्स्ट काउंटेबल होता है। आप देखेंगे एग्जांपल, तो मेट्रिक स्पेस फर्स्ट काउंटेबल, तो इस तरह जो है फर्स्ट काउंटेबल के लिए एक टोपोलॉजिकल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल कहलाती है इफ़ इट हैव अ काउंटेबल लोकल बेस। तो हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड रिजियम पे, विच कॉल्ड अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन करें कि व्हाट इज अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस, तो सेकेंड काउंटेबल स्पेस जो हमारा होता है वह ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कॉल्ड अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस। एक टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वह सेकेंड काउंटेबल कहलाता है इफ़ इट सेटिस्फाइज सम एक्जियम, व्हिच एक्जियम,
दैट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस, इस मेन पॉइंट बेस है फॉर टोपोलॉजी टाउ के लिए आप लोग। तो कोई भी टोपोलॉजी जो है वह सेकंड काउंटेबल कहलाएगी इफ़ इट हैव अ काउंटेबल बेस, देन इट इज़ कॉल्ड द सेकंड काउंटेबल स्पेस। आप लोग फर्स्ट में सेकंड में डिफरेंस इतना है कि फर्स्ट में काउंटेबल लोकल बेस होता है और सेकंड में काउंटेबल बेस होता है। इतना माइंड आप में रखेंगे तो आप इस डेफिनेशन को हमेशा केयरफुली समझ पाएंगे। ओके, तो अब उसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टियाँ होती हैं कि जो सेकंड काउंटेबल होता है दैट मीन्स C2, वह ऑलवेज जो है फर्स्ट काउंटेबल प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स इसके पास बेस है काउंटेबल, उसके पास लोकल काउंटेबल बेस भी होगा। उसके बाद जो C1 स्पेस जो है हेरिडिटी प्रॉपर्टी शो करता है। हेरिडिटी मतलब है दैट मीन्स इसका जो सब जिससे कि सब स्पेस ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज आल्सो आ फर्स्ट काउंटेबल, एंड इसी तरह जो है सब स्पेस ऑफ सेकंड काउंटेबल स्पेस इज आल्सो आ सेकंड काउंटेबल स्पेस। ओके स्टूडेंट, ये जो है डिफिनेशन थी हमारी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की और सेकंड काउंटेबल स्पेस की। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ लिंडोल्फ स्पेस इन अ काउंटेबिलिटी। तो लिंडोल्फ स्पेस जो होते हैं यह तब होता है जब वह जो स्पेस जो टोपोलॉजी स्पेस है वह सेकंड काउंटेबल हो। दैट मीन्स कि उसके पास काउंटेबल जो है बेस हो, तब वह सेकंड काउंटेबल होती है, सेकंड काउंटेबिलिटी एग्जाम फॉलो करती है। दैट मीन्स कि इफ़ ए बी एनी सबसेट ऑफ सेकंड काउंटेबल स्पेस C2, जो सबसेट है वह सेकंड काउंटेबल स्पेस हो, देन एवरी ओपन कवर ऑफ ए इज रिड्यूसिबल टू ए काउंटेबल कवर में। दैट मीन्स कि जब हमारे पास लिंडोल्फ ये कहती है कि कोई सबसेट जो है सेकंड काउंटेबल स्पेस को होना चाहिए, देन फॉर द एवरी ओपन कवर ऑफ ए इज रिड्यूसिबल टू ए काउंटेबल कवर। और इसका अगली इसकी प्रॉपर्टी जो है वह एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ ए लिंडोल्फ स्पेस इज आल्सो अ लिंडोल्फ। दैट मीन्स कि अगर हम कोई भी सबसेट लेंगे, सब स्पेस लेंगे लिंडोल्फ स्पेस का, तो वह भी लिंडोल्फ स्पेस ही होगा। दैट मीन्स कि हम इस तरह कह सकते हैं कि यह हेरिडिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। आप लोग इसे एक बार में समझ में आएंगी नहीं, इसे कम से कम आप 3-4 बार देखें या फिर खुद से समझें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और उसके बाद ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ सेपरेबल स्पेस। सेपरेबिलिटी जो होती है, ये सेपरेबल आप इस तरह समझिए कि कोई भी टोपोलॉजी जो है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज सेड टू बी अ सेपरेबल इफ इट सेटिस्फाइज सम कंडीशन। दैट मीन्स कि इट हैव अ काउंटेबल डेंस सबसेट। काउंटेबल डेंस यहाँ पे दैट मीन्स कि अगर कोई भी सबसेट लें हम एक्स टाउ का, तो वह जो इसका क्लोजर लेने पे हमारा एक्स आ जाए, तो वह सबसेट हमारा डेंस होता है। तो कोई भी टोपोलॉजी जो स्पेस है वह सेपरेबल कहलाती है इफ़ इट हैव अ, वो भी काउंटेबल डेंस सबसेट होना चाहिए, तभी वह सेपरेबल होगा स्टूडेंट, नहीं तो वो नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि कोई भी जो टोपोलॉजी हमारी सेकंड काउंटेबल एग्जाम को सेटिस्फाई करती है वह सेपरेबल होती है, ये हमारी थ्योरम भी होती है। और इसकी प्रॉपर्टी सेपरेबिलिटी नीड नॉट बी हेरिडिटी। दैट मीन्स कि अगर इसका सब स्पेस लेंगे, कोई भी सब इसकी दैट मीन्स का सब स्पेस लेंगे, तो वह जो ज़रूरी नहीं है कि वह भी सेपरेबल स्पेस हो। जिस तरह हमारा लिंडोल्फ हो गया और इसका क्लोज लेंगे तब ये लिंडोल्फ होगा, ओपन के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन C1 C2 दैट मीन्स कि फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल जिस तरह हेरिडिटी प्रॉपर्टी शो करती हैं, लेकिन ये सेपरेबल नहीं शो करता है। तो इस तरह हमने लिंडोल्फ की डिफिनेशन जानी और इसके बाद सेपरेबिलिटी की भी। तो हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग आते हैं अपने सेपरेशन एग्जाम पे। दैट मीन्स कि T1 T2 एंड T3 एंड T4 एग्जाम क्या होते हैं, तो हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स कि व्हाट इज अ, पहले तो क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट इज अ T1 स्पेस। कोई भी आपसे पूछेगा, आपके टीचर हमेशा पूछते हैं कि T1 स्पेस क्या है। दैट मीन्स कि व्हाट इज अ T1 स्पेस, तो हम लोग कहते हैं कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ
is set or called to be a T1 space if for every pair of distance point, दैट मीन्स कि पेयर की बात करते हैं तो हम 2 पॉइंट कर लेते हैं एक्स और वाई हैव अ डिस्टेंस नेबरहुड इन एक्स, देन द सच टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड टू बी अ T1 स्पेस। तो आप लोग T1 समझिए कि हम इसमें डिस्टेंस पॉइंट है, दैट मीन्स कि 1 2, तो डिस्टेंस फॉर ए डिस्टेंस पॉइंट के लिए हैविंग अ डिस्टेंस नेबरहुड, देन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड अ T1 स्पेस। उसके बाद स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो आप जाने कि T1 स्पेस क्या होता है, दैट मीन्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस कहलाएगी फॉर ए डिस्टेंस पॉइंट हैव अ डिस्टेंस नेबरहुड। तो हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट इज अ T2 स्पेस, ये जिसे हम लोग हाउसडाफ स्पेस भी कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं क्या है। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कॉल्ड अ हाउसडाफ स्पेस। हाउसडाफ स्पेस if for distance point have a two open set u and v such that कि x contain u and y contain v and their intersection are phi, then such type of topology is called a T2 space। इससे तो आप स्टूडेंट ये मेन इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि हाउसडाफ स्पेस हमेशा क्वेश्चन उठता रहता है व्हाट इज अ हाउसडाफ स्पेस। देन ए टोपोलॉजिकल एनी, दैट मीन्स कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वह हाउसडाफ स्पेस कहलाती है इफ फॉर अ डिस्टेंस पॉइंट हैव अ टू ओपन सेट एंड व्हिच कंटेन अदर पॉइंट, देन दिस इज कॉल्ड द T2 स्पेस। आप लोग इसे फिर से दोबारा हम बताते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ या हाउसडाफ स्पेस कहलाती है इफ फॉर अ डिस्टेंस पॉइंट एक्स वाई हैव अ टू ओपन सेट सच दैट u and v S contain U and Y contain in V and their intersection is equal to phi, then X tau is called a T2 space। ओके स्टूडेंट, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, हम उसे दोबारा फिर बताएंगे। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि T2 स्पेस आल्सो नोन एज अ हाउसडाफ स्पेस, जैसा कि हमने पहले बताया कि T2 स्पेस जो है वह हाउसडाफ स्पेस भी कहलाती है। इसके बाद दूसरा जो इसका एग्जांपल डिस्क्रीट स्पेस हाउसडाफ स्पेस होता है, दैट मीन्स कि डिस्क्रीट स्पेस, दैट मीन्स कि किसी भी प्रत्येक टोपोलॉजी का जो डिस्क्रीट स्पेस होता है वह हाउसडाफ स्पेस भी कहलाता है। तो इस तरह हम लोगों ने इसके एग्जांपल भी लिया T2 स्पेस का कि डिस्क्रीट स्पेस इज अ हाउसडाफ स्पेस। ओके, तो ये दोनों आप अच्छे से समझिएगा, रिवाइंड करके भी आप लोग देखिएगा, जिससे आपके सारे जो है डिफिनीशन क्लियर हो जाए। ये सब जितनी हैं ये सब मेन हैं, आप लोग इन्हें ज़रूर याद करना पड़ेगा और ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम भी देने हैं तो उन्हें सही समझेंगे तभी आप दे पाएंगे। ओके स्टूडेंट, हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ T3 स्पेस। तो T3 स्पेस जो होता है एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कॉल्ड अ T3 स्पेस इफ फॉर एनी क्लोज सेट, एनी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स एंड एनी पॉइंट एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे पी के अलावा आप एक्स भी ले सकते हैं, डज नॉट हैव बिलोंग टू ईच अदर, जो पॉइंट है वह एफ में ना बिलोंग करे, देन देयर एग्जिस्ट, तब एग्जिस्ट करता है एक ओपन सेट G एंड H सच दैट की क्लोज subset contain in G and point contain in H, then such type of topological space is called a T3 space। तो T3 के आप समझिए कि that means कि 1 and 2, तो 1 that means कि for a closed subset of X and a point, any point of X, then there existed two open set G and H such that कि F contain open set G and point contain in open set H, then such type of topological space is called a T3 space। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह हम लोगों ने इसे जाना, और T3 स्पेस को एक मेन पॉइंट T3 स्पेस जो है वह जो है रेगुलर स्पेस भी कहलाता है, जो T3 स्पेस है वह रेगुलर स्पेस भी कहलाता है। तो क्या हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज अ T4 स्पेस। T4 स्पेस के लिए भी है वही सेम क्राइटेरिया कि अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ
which are also called a normal space or T4 space if for a two closed subset। इसमें हम लोग दो क्लोज सबसेट लेते हैं, दैट मीन्स कि T4 है तो 2x2, देन टू क्लोज सबसेट F1 एंड F2 ऑफ X का, देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G and H सच दैट F1 contain G and F2 contain H। दैट मीन्स कि स्टूडेंट जो भी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस वह T4 स्पेस या फिर नॉर्मल स्पेस कहलाएगी यदि इसमें दो फॉर ए टू क्लोज सबसेट F1 and F2 ऑफ X, देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G and H सच दैट कि F1 contain in H G and F2 contain in H, then this topological space is called a T4 और नॉर्मल स्पेस, जो कि हमने हाईलाइट भी किया हुआ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की कहें, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं है, इसका नाम है T4 स्पेस नॉर्मल स्पेस भी कहलाता है और मेट्रिक स्पेस T4 स्पेस का एग्जांपल है। तो ऐसा आप एक और बात जानिए कि जो मेट्रिक स्पेस होता है वो सभी T1, T3 एंड T4 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स इसे कह सकते हैं कि यह बाप है इस सभी सेपरेशन एक्सियम का। तो ये T3 भी हुआ, T4 भी हुआ। आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और उससे बताएं कौन से टॉपिक पे आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है।